नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है यह एक महिला डायन, जो लंबे समय से आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है और आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है। यह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके घर के आसपास के ही हैं और यह आपके घर आते जाते भी हैं। यह आपके घर के एक सदस्य का शरीर को, अंगों को यह खा चुकी है। जितना जल्दी हो सके यह वीडियो को पूरा देख लो, अन्यथा बहुत बड़ा अनहोनी होने का संकेत मिल रहा है। यह आपके जीवन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है और आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए लंबे समय से उपाय कर रही है। यह तंत्र मंत्र की क्रिया करके आपके जीवन को नरक जैसा बना दी है। यह औरत से जितना जल्दी हो सके सावधान हो जाइए। और आज मैं इस वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाला हूँ वह उपाय भी आपको करना है। आज मैं इस औरत का सारा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। यह कहाँ की है और कैसी है और आपके घर परिवार के ऊपर कैसी कैसी तांत्रिक क्रिया कर रही है और कैसे आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है। बस आपको इसके लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके रक्षा अवश्य करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी आ रही है। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। उसके ऊपर दवाई का भी असर नहीं हो रहा है, हमेशा ही सर दर्द से परेशान रहता है। उसका एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरा बीमारी होता है, दूसरा को ठीक करते हैं, तीसरा बीमार होता है। आपके इसी वजह से आपके घर के सभी पैसे धीरे धीरे बेवजह खर्च होते जा रहे हैं और आप अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहे हैं। कई बार तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हम कमाए तो ठीक थे, सारा पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। आपके पास बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपके घर में इतना नकारात्मकता फैल गया है कि आपके घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है, जिसके वजह से आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने समय को खराब बोलते हैं और कभी भगवान को कोसते हैं। दोस्तों, बता दूं कि भगवान का हमेशा ही मेहरबानी आपके ऊपर रहता है। आप याद करें, कई बार आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े मुसीबतों में फंस गए हैं, जहां से निकलना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन वहां से भी आप निकल कर आए हैं। आपने पिछले समय में कुछ अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके वजह से हनुमान जी आपको बराबर रक्षा करते हैं और आपको बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचा कर लाए हैं। लेकिन यह जो आपके घर के आसपास की जो महिला है, जो यह एक डायन है, जो आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है, आपके घर में जितनी भी परेशानी हैं, जितने भी दुख तकलीफ संकट हैं, इसी के वजह से हो रही है। इसे अगर पहचान लेंगे और सही समय पर सही उपाय कर लेंगे तो आपके घर से यह नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगे और उसका तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर असफल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को जानकर बड़ा ही हैरानी होगी। यह डायन इतना खतरनाक होती है कि यह अंदर ही अंदर शरीर को तांत्रिक क्रिया की वजह से, तांत्रिक क्रिया की शक्ति से अंदर ही अंदर शरीर को खाने लगती है। इसके बाद शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद एक दिन उसका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के बाद उन्हें उसका घर वाले जला देते हैं या गाड़ देते हैं। जो गाड़ देते हैं तो उसको वह डायन वापस निकालती है और उन्हें जिंदा करती है और उनके साथ यह खेलती है और फिर उन्हें वापस उसमें गाड़ देती है। इतना खतरनाक होती है। उसके बाद उसका जान और प्राण निकाल करके उन्हें मार देती है। और जितना यह डायन जितने लोगों को खाती है उतना ही यह शक्तिशाली होने लगती है। यह डायन इतना खतरनाक होती है कि यह अपने घर परिवार के भी एक सदस्यों को खा जाती है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना जल्दी सावधान हो जाएंगे उतना ही आपके साथ भलाई होने वाला है, अन्यथा बहुत बड़ा अनहोनी का संकेत है। इस समय आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है धीरे धीरे।
यह आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। यह कई बार तो महिला आधी रात को मध्य रात्रि में जाकर के शमशान में जहाँ पर कोई लाशें गाड़ता है वहाँ पर जाकर के नंगा होकर के नाचती हैं। यह बहुत ही खतरनाक है, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपके घर के आसपास के ही हैं और यह आपके घर आते जाते भी रहते हैं और आप इनके ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं करते हैं। यह अपना जादू, अपना तांत्रिक का असर इस प्रकार आपके घर के ऊपर फैलाया है कि आपके घर परिवार के कोई भी लोग इन पर जरा सा भी संदेह नहीं करते हैं। लेकिन जब भी यह आपके घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा समाचार ही आपको घर में मिलता है, नकारात्मक शक्तियाँ ही लेकर आती है। दोस्तों, आपको मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके घर के आसपास ऐसी औरतें हैं जिन पर आपको संदेह है कि यह डायन है और यह आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है, और आपके घर परिवार में कोई एक ऐसा कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है या कोई औरत है जो हमेशा बीमार रहती है, उसको शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसके ऊपर दवाई असर नहीं कर रहा है, तो यह जो डायन है इसको घर में बुलाएं और इनसे आप इनका शरीर को छूने के लिए बोलें। वह नहीं छुएगा, और अगर वह छू देगी तो वह उस इंसान उसी समय से ठीक हो जाएगी। लेकिन यह छुएगी ही नहीं, इस बात का आप कोशिश करके देखें। जो भी हो उसे बुलाएं घर में और उन्हें आप बोले कि जैसे छू के इन्हें देखें। वह छूना ही नहीं चाहेगी तो समझ जाए कि यही डायन है, क्योंकि अगर वह छू देगी तो वह तुरंत ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। यह औरत का पहचान कैसे करेंगे, घर के बगल में कहाँ पर है, मैं आपको वह भी आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, अन्यथा कौन कौन से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें धन हानि होगा, उसमें कमाई अच्छे खासे नहीं होंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा, आपके पास रुपये पैसे धन टिकेगा नहीं, और साथ ही साथ इस समय आपके पास बीमारी के वजह से भी आपके घर के पैसे खर्च होते रहेंगे। यह आपके घर के ऊपर जादू, तंत्र मंत्र की वजह से आपको घर को कई तरह के नुकसानों में डाल रहा है, और यह आज से नहीं लंबे समय से कर रही है। यह धीरे धीरे घर के सभी परिवार को एक एक करके बर्बाद करने का प्रयास कर रही हैं, और कुछ नहीं, बस आपको देख करके इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, जलन की भावना से यह कर रही है। और यह इतना खतरनाक होती है कि यह अपने घर परिवार के भी एक सदस्यों को खा सकती है। यह डायन नाम का चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके घर में कुछ भी खुशखबरी नहीं आता है। मैं जानता हूँ आप जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किए हैं, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किए हैं, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, और आपके जीवन में जब भी कुछ खुशियाँ आने वाली होती है, यह डायन तुरंत आपके घर के तरफ मुंह दिशा करके अपने अंदर ही तांत्रिक क्रिया करती है, और आपके घर में कोई भी खुशियाँ नहीं आती है, कोई खुशियाँ आने वाली होती भी है तो वह पहले ही नष्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपको भी मानसिक तनाव हो रहा है, और आपके घर परिवार के सदस्यों में भी आपसी मतभेद, गृह कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा और सुख शांति नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। घर में कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनों को ही मारने पर भी उतारू हो जाता है। हालांकि इस समय उसका गलती नहीं है, सब कुछ करा धरा इस डायन का है, जिससे आपको सावधान रहना है। मैं आज आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसके बाद यह डायन कितना भी कोशिश कर ले, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके पहले आपको कुछ खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यह एक बार डायन क्रिया कर दी ऐसा बात नहीं है, यह बीच बीच में आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते रहती है। इसके लिए जब भी आपके घर के मुख्य द्वार पर, या आपके घर के आंगन में, या आपके घर के छत के ऊपर या मुख्य द्वार पर आपको कभी भी सरसों दिख जाए, अरवा चावल दिख जाए, या सिंदूर दिख जाए, या धान दिख जाए, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कदम नहीं रखना है। जो भी व्यक्ति उसके ऊपर कदम रखेंगे वह तुरंत ही बीमार पड़ जाएगा और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और वहाँ पर पैर नहीं रखना है। उसके लिए आपको पहले जल लाना है, पानी लाना है, और पानी से उसके ऊपर छिड़काव करना है। उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है। अगली बात, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह दातुन को जीभी करने के बाद डायरेक्ट आपको नहीं फेंकना है, इन्हें बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। अन्यथा वह जीभी से भी, जो जीभी करके दातुन फेंकेंगे उससे भी तांत्रिक क्रिया होता है, और जिसका वह दातुन रहेगा उसको शारीरिक कष्ट और शारीरिक कष्टों से पीड़ित होने लगेगा और उसका जीवन बर्बाद की तरह हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आप लोग वस्त्र पहनते हैं और पुराना होने के बाद अगर फेंक देते हैं
तो सबसे पहली बात, आपको बिना पानी में भिगाए आपको बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे भी तांत्रिक क्रिया होती है और आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए यह क्रिया काफ़ी है। अगली बात, इस समय आपको सावधान भी रहना होगा। अपने घर के बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि घर के बच्चे बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, उनको यह फुसलाएगा, समझाएगा और उनके हाथ में यह तांत्रिक क्रिया का चीज़ दे देगा, जिसके वजह से वह बच्चा जैसे ही घर लाएगा तो वह बच्चा बीमार पड़ने लगेगा और आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर भारी संकट आने लगेगा। आप कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी और संकट है, सभी को दूर करने का मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, कर्ज, रोग, बीमारी, सभी प्रकार से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह औरत कौन है और कैसे इसका आप पहचान करेंगे। एक पहचान तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि उसको छूने बोलेंगे तो वह छुएगा नहीं। दूसरी पहचान मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मंगलवार के दिन आपको बाजार जाना है और बाजार से आपको एक पान का पत्ता और 5-6 कपूर और आपको एक रक्षा सूत्र, काला धागा खरीद कर लाना है। इसे आपको मंगलवार के दिन ही आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए वह रक्षा सूत्र आपको रख देना है। उसके बाद आपको बगल में वह पान का पत्ता रखना है और उसके ऊपर आपको कपूर जलाना है। लेकिन ध्यान रहे, यह पान का पत्ता खंडित ना हो और इसमें डंडी भी होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसके ऊपर एक कपूर जलाना है और जलाने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ करनी है। लेकिन ध्यान रहे, जब यह कपूर बुझने लगे तो दूसरा कपूर डाल दें। जब तक आपका हनुमान चालीसा का पाठ ना हो जाए तब तक यह कपूर बुझनी नहीं चाहिए। 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद एक बार उसके ऊपर सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको यह रक्षा सूत्र उठाना है। इसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और उसके गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद पान के पत्ता के ऊपर जो कपूर आप जला रहे थे, वह कपूर जलते जलते उस पान का पत्ता में भी कुछ न कुछ राख अवश्य बन जाएगा। उस राख को भी आपको इस रक्षा सूत्र में लगा लेना है। लगाने के बाद इन्हें आप जो भी घर में जो भी व्यक्ति इस समय अधिक बीमार है, जिसके ऊपर दवाई का असर नहीं हो रहा है, उन्हें इस गले में टांग सकते हैं या फिर उसके बाह में टांग सकते हैं। अगर वह नहीं पहने तो आप घर के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं, जिससे जो भी शत्रु है, जो भी डायन है, जो आपको बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रही हैं, जो आपको घर को इस समय कई तरह के संकटों में घेर रखा है, उसका कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं होगा। और वह आपके घर के ऊपर अगर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा तो वह शीघ्र ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके घर परिवार को यह धागा आप पहना देते हैं और उसके बाद आपको एक और धागा की आवश्यकता है घर के मुख्य द्वार पर टांगने के लिए, तो आपको इसके लिए अगले मंगलवार तक का इंतजार करना है और अगले मंगलवार के दिन फिर आपको यही क्रिया करना है। उसके बाद आपको इस धागा को, रक्षा सूत्र को आपको दरवाजे के मुख्य द्वार पर आपको टांग देना है। इसके बाद जो भी व्यक्ति, जो भी शत्रु, जो भी डायन आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा, उन्हें शीघ्र ही तकलीफ होने लगेगा और परेशानी होने लगेगी। दोस्तों, अब मैं आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को बाहर भगाने का उपाय बता रहा हूँ, जिसके वजह से आपके घर के अंदर कई तरह के संकटें आ रही है। उसके लिए आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। आपको 1 कटोरी गंगा जल लेना है। बाजार में 10 या 20 रुपये का गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आप गंगा जल नहीं ला सकते हैं तो आपको 1 कटोरी गोमूत्र लेना है और उस कटोरी का गोमूत्र लेकर के या फिर तो गंगा जल लेकर के आपको घर के अंदर जाना है। एक आम के पत्ते लेकर के घर के कोने कोने में इसका छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आप साथ में चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको घर में छिड़काव करने के बाद आपको इसके बाद देखेंगे कि घर में सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। उसके बाद आज से ही आपको एक क्रिया करना है कि सुबह सो के जगने के बाद आपको अपने घर में हनुमान चालीसा, अपने मुंह से आपको हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है। अगर उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो घर में आपको मोबाइल फ़ोन से हनुमान चालीसा बजाना है। अगर आपके घर में कोई स्पीकर हो तो अति उत्तम बात है। सुबह सुबह सो के जगने के बाद आपको ज़ोर ज़ोर से वॉल्यूम में फुल आवाज़ में चलाना है। उसके बाद आपके घर के जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, संकट होगा, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। मैं एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसे भी बड़े ही ध्यान से समझ लें, आपके लिए यह भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन संध्या के समय आपको अग्नि जलाना है
और उस अग्नि में आपको 7 कपूर 7 लौंग डालना है। और इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रहे, वह अग्नि हो या ना हो, आग हो ना हो, उसमें धुआं होना जरूरी है। और इस धुआं को आपको घर के अंदर तक जानी चाहिए। इस प्रकार जलाना है कि आपके घर के अंदर यह धुआं जाए। उसके बाद जैसे ही यह धुआं जाएगा, आपके घर के जितनी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, जो भी परेशानी है, तंत्र मंत्र की क्रिया से जो भी परेशानी है, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ तरक्की करने लगेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के आसपास कुछ खास संकेत मिले होंगे, जिसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय आपके घर के आसपास कुत्ता रोते हुए आपको आवाज़ सुनाई देता होगा रात में। अगली बात, इस समय आपके घर के आसपास आपको एक बिल्ली मंडराते हुए दिखता होगा, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है और वह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया किया गया है, जिसके वजह से आपके घर में परेशानी हो रही है। आपको अपने घर के बच्चों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर इसका बुरी नज़र बहुत जल्दी प्रभाव करता है और बहुत जल्दी उन्हें नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि कई बार डायन घर के बच्चों को मार भी देती है और उन्हें गाड़ने के बाद यह निकाल करके उन्हें जिंदा करके उन्हें खिलाती है और फिर वापस इसका जान और प्राण छीन करके वापस पुनः उसी में गाड़ देता है। आपको भले ही मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन यह घटना सच्ची है और ऐसी आपके जीवन में भी हो सकती है। तो आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब मैं आपको उस औरत, उस महिला डायन का बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे तो उन्हें पहचानने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। यह कद की बहुत लंबी नहीं है, कद की कम ही है, और यह रंग का काफ़ी तेज गोरी भी नहीं है। यह कम गोरी है, इसे काली भी नहीं कह सकते हैं। यह डायन ऐसी है और यह आपके घर परिवार को बर्बाद कर रही है। यह जिसके ऊपर भी बुरी नज़र डालता है, उसका जीवन तबाह होने लगता है और परेशान होने लगता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। यह औरत आपके घर के बगल की है और यह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि इसके जीवन में खुशियाँ आए। कई बार पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि आपके जीवन काल में परेशानी आए। यह औरत आपके घर परिवार को भी आपके खिलाफ भड़का करके आपको जीवन को तबाह करना चाहता है। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अब मैं आपके जीवन काल के सभी परेशानियों के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझने योग्य है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको आज से ही एक उपाय करना है। सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। और एक और बात ध्यान रखें कि उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है, नहा धोकर के उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और एक बात और बता दूं कि सूर्यदेव बहुत पहले ही उग जाते हैं, हमें दिखाई बहुत देर में देता है। तो उगने के पहले भी यह कार्य आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगली बात, अगर आप लोग लंबे समय से किसी का शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं और रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर पुरुष जातक हैं और लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहा है और सफलता नहीं मिल रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और स्त्री जातक इस समय विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।